जब मानवता ने अपने अतीत को समझना चाहा, तो उसने उस सच को जगा दिया जो कभी जागना नहीं चाहिए था। एक वीरान ग्रह, एक भूला बिसरा मंदिर और उसके भीतर इतिहास से भी पुराना एक रहस्य। वर्ष 2179। पृथ्वी के महानतम मस्तिष्क सदियों से उन सभ्यताओं के अवशेष खोजते रहे हैं जो दर्ज इतिहास से भी पहले अस्तित्व में। डॉक्टर आर्या सेन, ज्ञान ही उनका हथियार था, लेकिन उनकी आंखों में खोज और भय दोनों झलकते थे। कैप्टन एलियास केड, युद्ध से तपाया हुआ सैनिक, उसकी हथेली हमेशा हथियार पर और आंखें हमेशा चौकस। वेरा 7, एक मानवीय यंत्र, ठंडी धातु में छिपा डेटा का सागर। पर क्या मशीन भी डर सकती है? डॉक्टर मलिक राव, एक इतिहासकार। रोगन डैक्स, लालची और एक खजाना खोजने वाला, शक्ति की भूख से अंधा। उसके लिए मंदिर सिर्फ अमरतत्व और धन का द्वार था। झुलसाती हवाओं के बीच दल एक विशाल आधा रेत में दबे मंदिर की ओर बढ़ता है। उसकी दीवारों पर उकेरे गए चमकते हुए प्राचीन प्रतीक एक ऐसी उपस्थिति का आभास देते हैं जिसे हजारों वर्षों से किसी ने छुआ नहीं पाई गई। संरचना स्थिर नहीं है। विशाल द्वार कराहता हुआ खुलता है, जैसे सदियों की नींद से जाग रहा हो। भीतर से सुनहरी रोशनी बह निकलती है, अंधकार को चीरती हुई। अंदर भूले बिसरे देवताओं की विशाल मूर्तियां गलियारों में खड़ी हैं। उनकी खोखली आंखें मानो घुसपैठियों की हर हरकत पर नजर रख रही हों। मंदिर के भीतर पहुंचते ही विशाल हवा में तैरते पत्थर पर बिजलियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। सारे चौंक जाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें सच में कुछ इतना प्राचीन और इतना जीवित मिलेगा। क्या ये कोई संदेश है या चेतावनी? पर इसे नजरअंदाज करते हुए सभी चारों दिशाओं में अपनी अपनी खोज के लिए निकल पड़े। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ये कोई मंदिर नहीं है, ये तो एक कैद खाना है। रोगन की नजर घूमते हुए चमकीले ओबेलिस्क पर पड़ती है। जो भी हो, ये चीज मेरी है। मलिक दीवारों की लिपियां पढ़ते हैं। ये तो उसी भाषा की लिपियां हैं जो मैंने पृथ्वी के नीचे देखी थी। आर्य और खाड़े मिट्टी हटाकर पत्थर के दरवाजे को खोलते हैं। सितारों का नक्शा है। हमने सच में कुछ अविश्वसनीय ढूंढ लिया है। पर तभी एक विस्फोट होता है। आर्या मंदिर के गुंबज की तरफ देखकर कुछ समझने की कोशिश करती है। तभी आर्या की नजर ओबेलिस्क की तरफ बढ़ते रोगन पर पड़ती है। लालच के अंधकार में डूबा रोगन चमकते पत्थर को उठाता है। आर्या उसे रोकने की कोशिश करती है। रोगन, मत छूना, हमें इसकी असली ताकत का अंदाजा भी नहीं है। यूरेका! यूरेका! जैसे ही रोगन उस अवशेष को उठाता है, पूरा कक्ष कांप उठता है।
ओबेलिस्क उग्रता से धड़कने लगता है और एक विनाशकारी तरंग पूरे मंदिर में फैल जाती है। मूर्तियों की आंखों में अग्नि प्रज्वलित होती है, वे हिलने लगती है मानो अनंत निद्रा से जाग रही हो। ऊपर छत फटने लगती है, पत्थरों के पार वास्तविकता स्वयं चीर दी जाती है। एक घूर्णन करता ब्रह्मांडीय शून्य प्रकट होता है। उस अथाह अंधकार से एक निराकार छाया उभरने लगती है। वही है द इटर्नल वॉचर, देवता नहीं, रक्षक नहीं, बल्कि अनंत का कैदी। एलियस अपनी प्लाज्मा हथियार से वार करता है, लेकिन ऊर्जा की किरणें शून्य में विलीन हो जाती हैं, मानो अस्तित्व ने ही उन्हें अस्वीकार कर दिया हो। पल भर में रोगन की खुशी मुसीबत में बदल जाती है। वेरा 7 की सारी प्रणालियां काम करना बंद कर देती हैं। क्या हो रहा है? मेरी प्रणालियां एक एक करके बंद हो रही हैं। रोगन भय से देखता है जब वह स्वर्ण अवशेष उसकी देह में धंसने लगता है। प्रकाश उसकी नसों में आग की तरह दौड़ने लगता है। रोगन का लालच उसके अंत का कारण बन जाता है। आर्या उसे भारी आंखों से देखती रहती है। इसे बंद करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। मंदिर स्वयं में सिमटने लगता है। आर्य और एलियस नियंत्रण प्रणाली तक पहुंचने के लिए दौड़ते हैं। जबकि वेरा 7 एकमात्र समाधान की गणना करती है, संपूर्ण ढांचे का विनाश। एक भयानक गर्जना के साथ मंदिर भीतर की ओर ढह जाता है। सब कुछ, यहाँ तक कि वॉचर भी उसी शून्य में खिंचने लगता है। सब तरफ तबाही का मंजर है। मलिक बुरी तरह से घबराए हुए हैं। मंदिर के सभी द्वार बंद होने लगते हैं। वेरा 7 चेतावनी देती है। चेतावनी, सभी द्वार सील हो गए हैं। अब हम यहाँ कैद हो जाएंगे। बंद द्वार तक पहुंचकर सारे बंद द्वार को खोलने की कोशिश में लग जाते हैं। एलियस अपनी ताकत दरवाजे पर आजमाते हैं। मलिक दरवाजे पर लिखी हुई लिपियों को समझने की कोशिश करते हैं। आर्य अपनी लेजर पावर आजमाती है। वेरा 7 अपनी ड्रोन द्वारा दरवाजे की जांच करती है। वेरा 7 दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है। आखिरी क्षणों में आर्या, एलियस, मलिक और वेरा 7 एक संकरे मार्ग से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं।
मरुस्थल एक बार फिर अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। अनुसंधान केंद्र में लौटकर बचे हुए लोग खामोशी में बैठे हैं। जो कुछ उन्होंने देखा और सहा है उसका भार उनके चेहरों पर साफ झलक रहा है। एलियस अभी भी अंदर तक हिला हुआ जमीन की ओर ताकता रहता है। रोगन की नियति उसकी चेतना में एक ना भरने वाला घाव बन चुकी है। मलिक पीला पड़ा हुआ अपनी नोटबुक में रहस्यमयी चिन्ह उकेरता जाता है। वॉचर की उपस्थिति उसकी स्मृति से मिटने का नाम नहीं लेती। वेरा 7 निश्चल खड़ी है। उसके आंतरिक तंत्र उस असंभव सत्ता को समझने की कोशिश में उलझे हैं जिसने वास्तविकता की सीमाएं तोड़ दी थी। और तभी जब स्टेशन की रडार प्रणाली ग्रह की गहराइयों को खंगालती है, एक अनजानी असंगति दर्ज होती है। खंडहरों के नीचे सबसे गहरे अंधकार में एक मध्यम झलक फिर से टिमटिमाती है। वॉचर की आंख धीरे धीरे फिर से खुल जाती है। कुछ शक्तियां जीती नहीं जा सकती, उन्हें केवल देर तक रोका जा सकता है। कीमत चुकाई गई, बलिदान दिया गया, लेकिन क्या ये काफी था? क्योंकि कुछ चीजें कभी कैद नहीं होती। अनंत हमेशा देखता रहता है। तुम अनंत को कैद नहीं कर सकते। जब अतीत जागता है तो भविष्य कांप उठता है।